यो यो यस्मज्जोहोरायणमेनो भूयिष्ठान्ते नामयुक्तिं विधेमा स्वाहा। अब जिन्होंने आहुतियां नहीं दी हैं सामग्री की, वो आगे आ जाएंगे, और जो दे ली है वो थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे। देखिए, जो भी समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, जहाँ तक भी आवाज पहुँच रही हो, अति शीघ्र आएंगे और हवन में आहुतियां दें। यह हवन संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं, जिन्हें हवन करने का मौका मिलता है, यज्ञ करने का अवसर मिलता है। इसीलिए सब लोग जल्दी स्नान नहा धोकर के आएं और हवन में आहुतियां दें। पश्चात यज्ञ प्रार्थना होगी और भजन आदि होंगे, उसमें आप सभी सम्मिलित हों। यज्ञ की पूर्णाहुति थोड़ी देर बाद होगी, तो इसीलिए आपकी प्रतीक्षा है। माताएं, बहनें और सभी जहाँ तक भी महानुभाव हैं, सभी पधारें। जो मुख्य यजमान हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् चक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा सतं जीवेम सरदा सतं शृणुयाम सरदा सतं प्रब्रवाम सरदा सतमधीनास्याम सरदा सतं भूयश्च सरदा सता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीतिजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। आइए, जिन्होंने आहुतियां दे ली हैं वो पीछे बैठ जाएंगे आराम से। अभी हमने जो यज्ञ किया है और यज्ञ जो चल रहा है, उसमें जहां तक भी आवाज पहुंच रही है वो सब लोग पधारें। ऋषियों ने 5 यज्ञों की व्यवस्था दी और कहा गृहस्थ में रहने वाले पति पत्नी को 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। और वो 5 यज्ञ कौन से हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग, बातें ना करें। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा बलिवेश यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या है? परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है। आराम से बैठ जाएंगे, अभी आहुति नहीं लग रही, थोड़ी देर बाद लगाएंगे। अब हमें परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, ये गाड़ी है, रथ। और ये रथ गाड़ी कब तक ठीक चलती है? जब तक इस रथ शरीर रूपी गाड़ी का मालिक इस शरीर पर विद्यमान है। हमारे शरीर का मालिक कौन है बच्चों, बताओ? हमारे शरीर का मालिक कौन है? हमारे शरीर का मालिक है आत्मा।
परमात्मा तो सारे संसार का मालिक है ही, लेकिन हमारे व्यक्तिगत शरीर का मालिक कौन है? आत्मा इसका राजा है, जो इस रथ पर सवारी कर रहा है। और इस रथ को चला कौन रहा है? शरीर को। तो कहा ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन है? बुद्धि। आत्मा राजा है, बुद्धि ड्राइवर है, और मन गेर है, लगाम, और इंद्रियां इसके घोड़े हैं, पहिए हैं, जो इसको चला रहे हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आंख देख रही है, ये ज्ञान कर रही है कि ये अग्नि है, ये जल है, ये पदार्थ है, ये मेरे संबंधी है, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरे वृक्ष हैं, ये सब कुछ आंख देखती है। और कान सुनते हैं, और नाक सूंघती है कि यहाँ सुगंधी है या दुर्गंधी है। जीभ से हम ये पता लगाते हैं खट्टा है, ये मीठा है। और त्वचा से स्पर्श का, ठंडे गर्म का ज्ञान करते हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ये ज्ञान कराती है सारे संसार के पदार्थों का। और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर, नेत्र और वाणी, ये इंद्रियां हमारे शरीर के कौन है? घोड़े हैं, पहिए। और मन लगाम है, गेर है, बुद्धि ड्राइवर है, और आत्मा राजा है। आत्मा क्या है? राजा। अगर राजा इस रथ पर नहीं रहेगा, फिर बुद्धि रूपी सारथी, मन रूपी लगाम, इंद्रियां रूपी घोड़े भी अपने अपने हथियार डाल देते हैं। फिर इस रथ का कोई मूल्य नहीं रहता। जब तक आत्मा है तभी तक इसकी कीमत है, लेकिन आत्मा के न रहने पर ये शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। फिर कहते हैं इसे ले चलो शमशान में, फूंक डालो। क्योंकि आत्मा था तब तक इसकी कीमत थी, तब तक इसका मूल्य था। किसी मकान को बना दो और मकान को बना के उसमें ताला लगा दो, और कोई रहने वाला न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। उसका मूल्य तभी तक है जब तक उसका मालिक वहां रहता है। और नहीं रहेगा मालिक तो कैसा हो जाएगा? कूड़ा करकट वृक्ष, बहुत सारे पौधे उपज जाएंगे व्यर्थ में। तो इसीलिए इस मकान की भी कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर रूपी मकान का मालिक इस शरीर रूपी रथ पर विद्यमान है, और वो है आत्मा। और आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़कर चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या करूँगा, सुबह शाम इसका चिंतन किया करो। ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसके द्वारा विचार किया करो। दूसरा, जो हम हवन कर रहे हैं, ये देवताओं की पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देवताओं की पूजा। अब देवता किसे कहते हैं? जो देता ही देता है, बदले में कभी कुछ देता नहीं। सूर्य हमें दे रहा है प्रकाश, हम तो सूर्य को कुछ नहीं दे रहे। आप कुछ देते हैं सूर्य को? नहीं। और ना ही हम कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो हमसे भी बड़ा देवता है। वो सारी दुनिया के लोगों को दे रहा है, हम कहाँ दे सकते हैं? जल क्या है? देवता है, हमारी प्यास बुझाता है, हमें शीतलता प्रदान करता है। और हवा ये क्या है? ये देवता है, हमें प्राण दे रही है। हम नाक से हर समय श्वास लेते रहते हैं। अगर ये श्वास न ले पाएं तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वायुमंडल परमात्मा ने हवा दी है, कभी कुछ किराया नहीं लेता। किसी मकान में, शहर में जाके व्यक्ति रहने लगता है तो थोड़ी दिनों का भी वो किराया लेने लगता है। कहता है भाई इतने दिन हो गए तुझे मेरे मकान में, इतना किराया दे। उसके साथ में बिजली का बिल लेता है, और पता नहीं पानी का बिल लेता है, कितने बिल लगे लेता है। लेकिन परमात्मा ने कभी आपसे बिल लिया है? नहीं। परमात्मा कितना हमें सब कुछ दे रहा है। एक अन्न का दाना बोने से सैकड़ों हजारों अन्न उपज जाते हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था है। परम पिता परमात्मा, हम थोड़ा सा जमीन में डालते हैं, 1 किलो बाजरा बिखेरते हैं, वहां से कई क्विंटल बाजरा निकलता है। 1 किलो मक्का का बीज बोते हैं, कई क्विंटल मक्का निकल जाती है।
1 किलो धान बोते हैं, कई क्विंटल धान निकल आते हैं। 1 किलो गेहूं बोते हैं, कई क्विंटल गेहूं निकल आते हैं। परमात्मा की कितनी उत्तम व्यवस्था है। हम थोड़ा सा देते हैं, परमात्मा हमें बहुत देता है। और अगर जल ना हो, सूर्य ना हो, वायु ना हो, तो इस संसार में कोई प्राणी रह सकता है? नहीं रह सकता। ये संसार नहीं चल सकता। ये संसार सारा देवताओं से चल रहा है। अब देवता का अर्थ यह है कि जो देता ही देता है, और देवताओं की पूजा केवल हवन से होती है। महात्मा चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। महात्मा चाणक्य कहते हैं, जिस घर में हवन नहीं होता, जिस घर में वेद मंत्र नहीं बोले जाते, और जिस घर में स्वाहा स्वाहा की ध्वनियां नहीं गूंजती, और जिस घर में विद्वान आचार्य साधु सन्यासी पंडित नहीं जाते, ऐसे घरों को शमशान के तुल्य समझना चाहिए। इसीलिए हम अपने घर में कभी कभी हवन अवश्य करें। हवन के करने से वायुमंडल शुद्ध होता है। एक कई प्रकार का एक ग्रह होता है, वो दूर हो जाता है हमारे घर से। हमारे परिवार में कभी कोई परेशानी नहीं आती। हमारा घर आनंद से युक्त रहता है। तो इसीलिए हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे घर में कभी किसी पदार्थ का अभाव ना हो, हमारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो, हमें कभी जल का अभाव ना हो, हमारे घर में कभी दूध का अभाव ना हो, यानी संसार के सारे पदार्थ हमें मिलते रहें। ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है। देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा का मतलब है देवताओं की पूजा हवन से होती है। संगतिकरण होता है, जैसे हमें भूख लगती है तो हमने रोटी खा ली तो भूख शांत हो गई। ऐसे ही हमारे शरीर का राजा है आत्मा, मालिक, उसको भी भूख लगती है। उसकी भूख क्या है? ज्ञान, विद्या, तप, स्वाध्याय, यज्ञ, हवन, दान। अब इन्होंने इतना इंतजाम किया है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आकर के दावत खा के जाएंगे, और इन्होंने दावत की व्यवस्था की है कई लोगों ने मिलकर के, जैसे भी इन्होंने अपनी तरफ से। तो ये आत्मा को भोजन खिला रहे हैं, इन्हें शांति मिलेगी, आनंद से आनंद आएगा कि मेरे यहाँ पर लोगों ने भोजन किया, खाना खाया, दावत खाई, तो इससे शांति मिलती है। ये शांति कहाँ से आती है? ये आत्मा का भोजन है। यानी संसार में जितने परोपकार के काम हैं वो सब आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो हर कोई दे रहा है रोज, लेकिन पुण्य के काम कोई कोई व्यक्ति करता है, और पुण्य के कर्म का फल इस जन्म में तो मिलेगा ही, अगले जन्म में और अधिक मिलता है। याद रखना, हम अपने परमात्मा ने शरीर दिया है, इस शरीर से जितना अच्छा काम हो जाए उतना हर व्यक्ति को करना चाहिए। परमात्मा ये नहीं कहता कि आप 100 रुपए कमा कर लाए, अब हम उसमें से 200 रुपए दान कर दें, तो घर कैसे चलेगा? दान कितना करना चाहिए? शतांश, अर्थात हमने 100 रुपए कमाए तो उसमें से 1 रुपए का ये विचार रखे कि हम दान करें, किसी को भोजन खिला दें, कहीं गौशाला को दान दे दें, किसी गुरुकुल को दान दें, कहीं नल गड़वा दें, कहीं कुछ करवा दें। इस तरह से हमें दान करते रहना चाहिए। दान करने से मन को आत्मा का ये भोजन प्राप्त होता है, मन के द्वारा शांति प्राप्त होती है और धन की पवित्रता बढ़ती है। पहले लोग क्या करते थे, घर में जब बहुत सारा धन आ जाता था तो कहीं कहीं लोग गरीबों को, जो बेचारे बहुत ज्यादा निर्धन होते थे, उनके घर में गेहूं, अन्न आदि का सहयोग करते थे एक दूसरे का। हमारा पड़ोसी भी भूखा ना रहे, हमारा समाज भूखा ना रहे, सबको परमात्मा दे, भरपूर दे, ये भावना हमें रखनी चाहिए। राम, आज हम अखंड रामायण का जो पाठ कर रहे हैं, राम का जीवन बहुत ऊंचा था। माता सीता ने कितना इस संसार में, राम दशरथ के पुत्र थे और उन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए, आज हम सब उन्हें याद करते हैं। राम का नाम केवल तुम मुख से कहो, कर्म करते नहीं जो किए राम ने।
राम ने अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए हम सब भी अच्छे कर्म करें। आगे क्या कहा, स्वांग करते रहे कुछ विचारा नहीं, स्वांग करते रहे कुछ विचारा नहीं, बोलो ऐसे कर्म कब किए राम ने। राम ने कभी भी नशा नहीं किया था, राम कभी दारू नहीं पीते थे, राम कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे। राम तो महान पुरुष थे, हमारे कौन थे, भगवान थे। भगवान किसे कहते हैं, जो दूसरों को भी सुखी देखना चाहता है और स्वयं भी सुखी रहता है। लाखों रुपयों की लागत से लीला करो, नहीं आदर से लीला हुई आज तक, शादी लड़कों की लड़कों से करते रहे, बोलो ऐसे विवाह कब किए राम ने। राम का नाम केवल तुम मुख से कहो, कर्म करते नहीं जो किए राम ने। हम लीलाएं बहुत करते हैं, लेकिन लीलाओं में क्या करते हैं, हम झूठ का भी सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ कहा लीला हम कैसी करें, अच्छी लीलाएं करें, जैसी राम ने लीलाएं की थी। आगे क्या कहा है, राम माता पिता के बड़े भक्त थे, मान आज्ञा निकल करके वन को गए, घर में माता पिता को बुरा तुम कहो, कभी अपशब्द तक ना कहे राम ने। राम माता पिता की आज्ञाकारी थे, आज्ञा का पालन करते थे, और कभी भी उल्टा जवाब माता पिता को राम ने नहीं दिया। आगे क्या, राम माता पिता के बड़े भक्त थे, मान आज्ञा निकल करके वन को गए, घर में माता पिता को बुरा तुम कहो, कभी अपशब्द तक ना कहे राम ने। और भाइयों के प्रति, और भाइयों में मैड़ के पीछे झगड़े हो रहे हैं कि मेरा मकान है, ये मेरे हिस्से में है, ये मेरे हिस्से में। परमात्मा ने हमें दिया है, हम अपना भाग लें, दूसरे का भाग ना लें। आज हम रामायण को तो पाठ करते हैं, लेकिन भरत और राम के विषय में तो जाने। राम बड़े थे और भरत छोटे थे। राज्य किसको दिया जा रहा था, राम को, और वहां पर माता कैकेयी अपने बेटे सुपुत्र को भी भरत का राज्य दिलाना चाहती थी। लेकिन आपको पता है, भरत राम के पास गए वन में, कहा भाई ये राज्य आपका है, मेरा नहीं है, आप बड़े हो। तो वहां पर राम क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से, नहीं भाई मेरे छोटे भाई भरत, ये राज्य तो आपका है, मेरा नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे को सौंप रहे हैं कि ये राज्य आपका है, ये राज्य आपका है। कितना प्रेम था उनमें, अर्थात राज्य को गेंद बना दिया। जैसे ये घर है, दो भाई हैं, एक भाई कहता भाई ये घर आपका है, दूसरा कहता नहीं भाई आपका है, तो एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। तो वहां क्या कहते हैं, राजनीति की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, अरे इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। कितना प्रेम था, भाई कहता नहीं तेरा है, वो कहता है तेरा है, और आज ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तेरा तेरा में सुख है, याद रखना, प्रेम है, अर्थात अधिक कोई नहीं लेना चाहता। अगर भाइयों में प्रेम हो तो किसी भाई की इच्छा नहीं रहती कि मैं भाई का भी भाग मार लूं। तो आगे क्या कहा, भाई भाई में कितना बड़ा प्रेम था, भाई भाई में कितना बड़ा प्रेम था, भरत गद्दी पर बैठे नहीं एक दिन। राज्य तो मिल गया भरत को, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे। कहा मेरा बड़ा भाई राम गद्दी पर बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। भरत गद्दी पर बैठे नहीं एक दिन, दुख है आज भाई से भाई लड़े, प्रेम के प्याले भरकर पिए राम ने। राम का नाम केवल तुम मुख से कहो, कर्म करते नहीं जो किए राम ने। आगे क्या कहा, राम माता सीता के अपमान
को देख कर, सीता माता के अपमान को देख कर, लंका मानिंद होली जलाई गई। लाज लुटती रही तुम रहे देखते, मारे दुष्टों को बदले लिए राम ने। राम का नाम केवल तुम मुख से कहो, कर्म करते नहीं जो किए राम ने। माता सीता का विवाह राम के साथ हुआ, लेकिन याद रखना जब सीता को रावण ले गया, राम को जंगल में भटकने की जरूरत क्या थी? अरे वो तो राजा के पुत्र थे, चाहते दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि केवल सीता ही मेरी पत्नी है और कोई दूसरी पत्नी। जहां पर नारियां सीता को राम प्रिय थे, राम को सीता प्रिय थी, लेकिन याद रखना हम हमारी पत्नी को छोड़कर केवल हमारी पत्नी होनी चाहिए, बाकी सभी माता और बहनें की समान हमें समझना चाहिए। राम का यही तो उद्देश्य था। केवल सीता पत्नी थी, राजा के पुत्र थे, सीता को रावण ले गया, चाहते दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने व्रत लिया था, अग्नि के सामने परिक्रमाएं की थी, उनको जीवन पर्यंत निभाया। इसीलिए हमारी धर्म संस्कृति ये कहती है कि जिसके साथ हमारा संबंध है पत्नी पत्नी का, वही संबंध जीवन पर्यंत रहना चाहिए। हम अन्य स्त्रियों को कभी कुदृष्टि से न देखें, सभी को माता की दृष्टि से देखें, सभी को बहन की दृष्टि से देखें। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये भावना राम के पास थी। राम अपनी पत्नी सीता उनकी थी, अन्य स्त्रियों को माता और बहन समझते थे। आगे क्या कहा? जाके फिरनी के घर पर बड़े प्रेम से, बेर सिबरी के हाथों से खाए गए। तुमने जाति लुटाई घृणा फूट से, पतित सबको लगाया गले राम ने। कभी जातिवाद नहीं था इस देश में, सभी भाई भाई थे, प्रेम से रहते थे। हम सभी मनुष्य इंसान, ये भावना हमारी रहती थी। आगे क्या कहा? कर्म खोटे करो धर्म की आड़ में। आज धार्मिक स्थानों पर ऐसे से लोग बैठ जाते हैं, शराबी, नशेड़ी, नशा करने वाले, इस तरह के। अरे राम ने तो कभी नशा नहीं किया था। तो ऐसे खोटे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। चोरी करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, तो कर्म खोटे करो धर्म की आड़ में। भक्त फिर भी बनो तुम श्री राम के, पाप का भांडा फूटे कभी एक दिन। कविता लिख कर फटे दिल सिए श्याम ने, राम का नाम केवल तुम मुख से कहो, कर्म करते नहीं जो किए राम ने। कर्म करते नहीं जो किए राम ने। राम का ऐसा जीवन था। तो राम का ऐसा जीवन था। एक इधर तो कुछ आहुतियां देंगे, पश्चात ढोलक और बाजे के साथ एक दो भजन सुना देंगे। आप सब लोग आहुति देंगे। आइए घी ले लीजिए और सामग्री। जिन्होंने आहुतियां नहीं दी हैं वो आकर के आहुतियां दे लेंगे, और जो दे चुके हैं थोड़ा पीछे आप बैठे रहेंगे, मुख्य यजमान है आप। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
देवस्य जब ग्रामों में